ओम शांति। देही अभिमानी स्थिति। देही अर्थात आत्मा। तो आत्मा के मौलिक गुणों और शक्तियों की स्मृति स्वरूप में रहकर कर्म करना ही देही अभिमानी स्थिति है। आत्म अभिमानी स्थिति साकार शरीर में रहकर आत्मा के शुद्ध नैसर्गिक गुणों और शक्तियों की नेचुरल स्मृति में रहकर कर्म करने की स्थिति को आत्म अभिमानी स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में हमें स्वयं को आत्मा के गुणों और शक्तियों की स्मृति नहीं दिलानी पड़ती, भले कि यह नेचुरल होता है। इस आत्म अभिमानी स्थिति में सतयुग और त्रेता की समस्त आत्माएं रहती हैं। अशरीरी स्थिति, अशरीरी अर्थात शरीर में रहकर किया जाने वाला हर वो कर्म जिसमें सूक्ष्म या स्थूल किसी भी रूप में कोई फल की कामना और चाहना ना हो, अशरीरी स्थिति को ही फरिश्ता स्थिति कहते हैं। फरिश्ता अर्थात धरनी अर्थात मिट्टी अर्थात देह और देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति और वैभवों से कोई भी रिश्ता नहीं अर्थात अनासक्त और उपराम वृत्ति में रहकर किया गया कर्म अशरीरी स्थिति का घोतक है। विदेही स्थिति, यह स्थिति राजयोगा की सबसे अंतिम और उत्कृष्ट स्थिति है। इसे हम कर्मातीत अवस्था या स्थिति के रूप में भी जानते हैं। ये स्थिति तो हमें पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में अंत समय में ही मिलनी है। बहन, वैसे तो मुरलियों में बाबा ने समय प्रति समय अनेकों पॉइंट हर स्थिति के अभ्यास और अनुभव के संबंध में बताए हैं, पर मैं आत्मा आपको इन स्थितियों का अनुभव करने के लिए बहुत सहज अभ्यास बताते हैं। मीठे ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त होने से पहले संपूर्ण और संपन्न अव्यक्त फरिश्ता और कर्मातीत बनने की सहज विधि 3 मूल मंत्र के महावाक्यों द्वारा बता दिया। 1 निराकारी, 2 निर्विकारी, 3 निरंकारी। ध्यान दें, इन तीनों महावाक्यों का केवल अर्थ ही अत्यंत सारगर्भित नहीं, बल्कि जिस क्रम में बाबा ने इसे उच्चारा वो भी अत्यंत सारगर्भित है। ऐसा नहीं है कि पहले हमें निरंकारी बनना है, उसके बाद निराकारी और निर्विकारी बन जाएंगे, कदापि नहीं है। सबसे पहले हमें स्वयं को निराकारी अर्थात आत्मिक स्टेज पर रहकर हर कर्म करना है। जब ये स्टेज पक्की हो जाएगी तो देह देखने की जो सबसे बड़ी विकार है, उससे ही अन्य सभी विकारों की उत्पत्ति होती है। उससे सहज ही छुटकारा मिल जाएगा। आगे जब देह को ही नहीं देखेंगे तो किसी भी प्रकार का अहंकार आने का कोई सवाल ही नहीं है। जब ये तीनों महावाक ब्राह्मण जीवन में 75% के ऊपर धारण कर लेंगे तो सहज मायाजी सो कर्मातीत अवस्था को नंबरवार प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अलग अलग कई बिंदुओं को स्मृति में ना रख इन 3 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करें और इनमें से भी मुख्य आत्मस्मृति में रहने का अभ्यास बढ़ाते जाएं। आप जैसे जैसे इस आत्मस्मृति में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही देही अभिमानी से लगायत अशरीरी स्थिति और अंतोगत्वा कर्मातीत अर्थात विदेही अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति।